आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में टैक्स ब्रदर। आज मैं जीएसटी की बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करने जा रहा हूं, जो कि 10 अक्टूबर 2024 में आया था। ये नोटिफिकेशन मेटल स्क्रैप डीलर्स के ऊपर है, क्योंकि अब टीडीएस जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो गवर्नमेंट एंटिटीज पे तो था ही, लेकिन अब मेटल स्क्रैप डीलर्स के ऊपर भी आ चुका है। तो उन बायर्स, उन सेलर्स जो कि मेटल स्क्रैप का काम करते हैं, उनके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये बहुत बेनिफिट करेगी। तो आज हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, उसको हम एक बार ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 ये जो नोटिफिकेशन है, ये आई थी 10 अक्टूबर 24 में, जो कि टीडीएस इंट्रोड्यूस करती है मेटल स्क्रैप डीलर्स में। ठीक है? मेटल स्क्रैप डीलर्स में कौन से मेटल है? ये मेटल हैं जो कि चैप्टर 72 से 81 में फॉल करते हैं। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। देखिए, मेरा पर्पस है इस वीडियो बनाने का कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आए। ठीक है? तो चैप्टर 72 और 81 ये कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्क्रैप है जो कि इनमें फॉल करता है? इनमें ज़िंक का स्क्रैप हो गया, मतलब मेटल, देन आयरन हो गया, लेड हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, एक्सेट्रा। आप रेफ़रेंस ले सकते हैं इस चैप्टर की। तो आप अगर वो काम कर रहे हैं, ये स्क्रैप, इन प्रोडक्ट से आपका स्क्रैप निकल रहा है, इन मेटल से आपका स्क्रैप निकल रहा है, तो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है। आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? हम टीडीएस रेट की बात करते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ट्रांजैक्शन वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लेके। देखिए, टीडीएस रेट जो है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में 2% एलजीएसटी जो है टीडीएस कटेगा। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इस केस में 1% सीजीएसटी, एसजीएसटी कटेगा। ठीक है? अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा होगी, 2,50,000 से ज़्यादा होगी तभी टीडीएस कटेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो। ठीक है? टैक्सेबल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मोहन ने संदीप को सेल किया मेटल स्क्रैप 1 लाख रुपीस का, उस पे 18,000 जीएसटी था। तो ये टोटल जो होगा वो होगा इनवॉइस वैल्यू 1,18,000। तो जो टीडीएस है वो कटेगा 1 लाख के ऊपर, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई। तो इसमें दो लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। किन किन की बात कर रहा हूँ? एक तो बायर जो कि मेटल स्क्रैप खरीद रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम वो डिस्कस करेंगे, और दूसरा सेलर, सेलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिस्कस। देखिए, बायर, एमएस के, उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको जीएसटीएन लेना पड़ेगा। जीएसटी लेना पड़ेगा? जीएसटी तो ऑलरेडी है उनके पास। नहीं, जीएसटी लेना पड़ेगा उनको एज अ टैक्स डिडक्टर। मतलब एक तो उनके पास ऑलरेडी पड़ा है, एक तो उनके पास जीएसटीएन नंबर पड़ा हुआ है, लेकिन एज अ टैक्स डिडक्टर उसको लेना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में हम देखते थे ना, 10 नंबर लेना पड़ता था, तो वैसे ही जीएसटीएन एज अ टैक्स डिडक्टर लेना पड़ता है। ठीक है? तो उसके बाद मंथली
डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस सेलर और फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 7 जिसकी लास्ट डेट होती है 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने संदीप को सेल किया 1 लाख रुपए के गुड्स 18% के। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 लाख जो है वो 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मान लो उसने 10 ट्रांजेक्शन कर दी है, तो उसमें से एक ट्रांजेक्शन 1 लाख की है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा हो गया, तो टीडीएस इसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुई है, उस पर 18% बनता है जीएसटी और 2% बनता है टीडीएस अमाउंट। अब जो ये 2000 है ये कटा करेगा, कौन काटेगा? संदीप। संदीप को ना बायर, संदीप को ये 2000 जो है ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, हर 10th डे में, और उसके बाद रिपोर्ट करना पड़ेगा जीएसटीआर 7 में। उसके बाद संदीप जो है वो जीएसटीआर 7A जो कि सर्टिफिकेट होता है कि हमने आपका टीडीएस काटा था और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा दिया, ये सर्टिफिकेट किसको देगा? वो मोहन को। ठीक है, बायर के एंड में तो समझ लिया। अब सेलर पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो जो उसने टीडीएस काटा होगा, जीएसटी 7 आ गया उसके पास, देन जो टीडीएस अमाउंट कटा होगा ना, वो सेलर, सेलर कौन था? मोहन। तो मोहन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक चीज तो ये होगी। अब वो जो अमाउंट है उसको वो अपनी ऑफसेट कर सकता है लाइबिलिटीज के साथ। यहां उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वो उसको रिफंड ले सकता है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जम्पशन किस 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 के ऊपर एग्जम्प्ट है ये? एक तो इंपोर्टर, इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? स्क्रैप मेटल्स का, इंपोर्ट ऑफ मेटल स्क्रैप, तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरी चीज, अगर 2.5 लाख से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम है तो टीडीएस नहीं लगेगा। इनकम टैक्स में आपको क्रेडिट, मतलब किसको? सेलर को। सेलर का क्रेडिट कब आता है? आफ्टर 1 ईयर। यहां पर कब आता है? मंथली आता है। इनकम टैक्स में टीडीएस रेट्स होते हैं डिफरेंट एज पर पैन नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन इसमें क्या है? 2.5 लाख वाली लिमिट है। देखिए प्रैक्टिकली एक मैं प्लानिंग आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि काफी बेनिफिट दे सकती है बायर्स और सेलर्स को जो कि मेटल स्क्रैप का काम करते हैं। तो क्या है उसको तो थोड़ा समझते हैं। मोहन है जैसे एग्जांपल, सेलर है। संदीप बायर। मोहन ने मेटल स्क्रैप, एल्यूमिनियम, मोहन ने एल्यूमिनियम का स्क्रैप जो है वो बेचा संदीप को। अब संदीप जो है वो क्या करेगा? जीएसटीएन लेगा, वही जो हमने समझा था अभी। फिर जीएसटीआर 7 फाइल करेगा, टीडीएस डिपॉजिट करवाएगा मोहन का। तो अब क्या हुआ कि संदीप ने जीएसटी नंबर भी ले लिया, जीएसटीआर 7 भी फाइल कर दी, टीडीएस डिपॉजिट भी करवा दिया गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे मान लीजिए 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, 2% टीडीएस 2,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे रिफ्लेक्ट हो गए मोहन के। अब क्या होगा कि ये 2,000 रुपये हैं वो इसको ऑफसेट भी कर सकता है
लायबिलिटीज़ के साथ, और अगर लायबिलिटी नहीं है, तो वो रिफंड भी ले सकता है। तो इस केस में क्या होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जैसे रिफंड लेना है, मोहन ने रिफंड लेना है, तो मोहन रिफंड लेने के लिए 2 से 3 महीने, 4 महीने उसको वेट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ उसका अमाउंट भी ब्लॉक होगा 2 से 3 महीने के लिए, आगे उसको सेवा-पानी भी करना पड़ सकता है। तो उससे क्या होगा, मोहन डीमोटिवेट होगा, उसको लगेगा यार वैसे ही मेरे बिज़नेस में, क्योंकि क्या होता है मेटल स्क्रैप का जो काम है, उसमें मार्जिन कम होता है, जो प्रॉफिट अर्निंग होती है वो क्वांटिटी में है, और 2% इज़ लाइक बहुत है, अगर ये हो जाए तो एक ऑपरेटिंग साइकिल में फ़र्क पड़ता है। तो उस केस के लिए इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? कैसे ये ₹2000 हैं, इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? तो उसका ये प्रैक्टिकल सिनेरियो ये रहेगा, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मोहन, जिसका 2000 का टीडीएस काटा था किसने? संदीप ने। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है। 2-3 महीने हो गए, रिफंड नहीं मिलता, परेशान हो गया है मोहन, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस और देने पड़ते हैं। तो लाइक उसको जो बिज़नेस करने में दिक्कत आ रही है, तो उसका मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ बिज़नेस, मुझसे नहीं सँभाला जा रहा, बहुत कंप्लायंसेस हैं। तो किसी समझदार ने उसको समझाया, "मोहन जी, देखिए आप क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो आप कि आपने भी तो किसी से बाय किया होगा?" "हाँ जी।" मोहन जी ने बोला, "मैंने अरुण से बाय किया है, मेटल स्क्रैप।" "तो सर, आपको भी तो जीएसटीएन नंबर लेना पड़ा होगा?" मोहन जी ने बोला, "हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। तो आपको भी जीएसटीआर 7 फाइल करनी पड़ी होगी?" मोहन जी ने बोला, "यस, बिल्कुल सही।" "तो आपको भी टीडीएस लायबिलिटी डिडक्ट करनी पड़ेगी अरुण की?" "अच्छा, ठीक है। अरुण का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है जी, मैं कर लूँगा उसको, और उसको आप गवर्नमेंट को मत देना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, वो जो 2000 आपने काटा होगा, उसको मत देना।" मोहन जी ने कहा उस समझदार इंसान से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं टीडीएस डिपॉज़िट ना करवाऊँ गवर्नमेंट को? तो उसने बोला, "नहीं मोहन जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आप डिपॉज़िट ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका ऑलरेडी कटा हुआ है ₹2000, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ रहा था, आपको उसको क्या करना है, पीएमटी 09 फॉर्म फाइल करो।" तो मोहन जी ने बोला, "उससे क्या होगा?" समझदार इंसान ने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जो ₹2000 है ना, वो इस फॉर्म के थ्रू आपके जीएसटीएन नंबर जो है आपका टैक्स डिडक्टर वाला, उसमें चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलेगा। मैं समझ गया, मोहन जी ने बोला मैं समझ गया, चलेगा। अब उन्होंने कहा, समझदार इंसान ने कहा कि ये जो ₹2000 है ना, जो चले गए, इससे गवर्नमेंट को पेमेंट करो। आपको अरुण की जो टीडीएस लायबिलिटी आपने डिडक्ट करी, उसमें से कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैलेंस है। इस स्मार्ट वर्क से कोई भी अपना अमाउंट फंड्स ब्लॉक होने से बचा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।